हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मराठी इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनका मदर टंग मराठी नहीं है, जिनका मदर टंग हिंदी या फिर कोई और भाषा है, यानी कि नॉन मराठी पीपल के लिए। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि मराठी कैसे पढ़ना है आपको। तो जो नॉन मराठी पीपल है उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मराठी के वर्ड समझ में नहीं आते, पढ़ने को होता नहीं है और इसलिए एग्ज़ाम में वो लिख नहीं पाते हैं उसे अच्छे से, जिनके कारण उसका मार्क्स चल जाता है, ग्रामर का मार्क्स कट जाता है आंसर सही होते हुए भी। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि आपको कैसे मराठी को पढ़ना है, कैसे मराठी की तैयारी करनी है बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला तो हमारा एक पॉइंट है, टिप है, फाइंड सिमिलरिटीज, यानी कि समानताएं खोजिए। देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो हिंदी है मराठी है उसका वर्णमाला सेम टू सेम है, बस जो कुछ वर्ड है उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे कि गिया, इसे हिंदी में तो गिया पढ़ते हैं लेकिन मराठी में इसे निया बोलते हैं। तो ऐसे जो कुछ वर्ड है उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको ये सब पता होगा कि किसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ड लिख पाओगे। देन जैसे निबंध लेखन हिंदी में भी आता है, देन मराठी में भी आता है। तो निबंध लेखन अगर आपको हिंदी वाला आता होगा कि कैसे लिखना है, तो आप मराठी में भी इजीली लिख पाओगे। सबसे पहले अपने मन में, अपने माइंड में हिंदी में लिखो, देन उसे मराठी में ट्रांसलेट करके एक अच्छे से आप लिखो। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, उसका मराठी में मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मीनिंग क्या होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो बहुत कुछ होता है, जैसे कि विज्ञापन लेखन हिंदी में आता है, एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में आता है, देन उसको वही मराठी में जाहिरात लेखन के नाम से आता है। तो बहुत कुछ सेम टू सेम होता है। सबसे पहले तो आप एक हिंदी का पेपर रखो सामने, देन एक मराठी का सैंपल पेपर रखो, देखो कि दोनों में क्या सेम टू सेम है, कौन से टाइप के क्वेश्चन दोनों में आए हैं। जैसे कि निबंध लेखन दोनों में रहेगा, जाहिरात लेखन दोनों में रहेगा, कहानी लेखन दोनों में हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप पहचानो। देन दूसरा है नेवर स्किप एक्सरसाइज क्वेश्चन, यानी कि ऐसा नहीं कि आज टीचर ने क्लास में हमें ये लेसन पढ़ाया, ये स्टोरी पढ़ाया, देन हम अगले दिन उसका एक्सरसाइज करके आए, चेक करवा लिया, बस हो गया, इतना नहीं। आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ना है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं टेक्स्ट बुक के पीछे, जो पार्ट के पीछे दिया रहता है, जो भी स्वाध्याय का प्रश्न है उसको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें से एग्जाम में कुछ आ सकते हैं। देन अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपकी तैयारी हो जाती है, आपका एक तरह से वो पूरा पाठ हो जाता है। सबसे पहले आपको जो भी कविता है उसे एक बार अच्छे से पढ़ना है। अगर आप नॉन मराठी पीपल हो तो उसका हिंदी में मतलब समझ लो, जो भी आपकी मातृभाषा है, जो भी आपकी मदर टंग है, उसका मतलब मराठी से उसका ट्रांसलेट कर लो अपनी मदर टंग में, आप अच्छे से समझ जाओगे। देन जो उसका एक्सरसाइज है, उसका जो भी आंसर है उसे अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अगला टिप है, थर्ड टिप है, रीड मराठी न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल्स। यानी कि देखो इससे क्या होगा, आपका इससे एक वर्ड का आइडिया होगा कि इसे मराठी में क्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आपको पता रहेगा तो उससे आपको दिखेगा मराठी में कि इसे मराठी में क्या बोलते हैं। देन आपका एक सेंटेंस को पढ़ने का एक आइडिया हो जाएगा, मराठी पढ़ने का आपका एक हैबिट बन जाएगा। तो इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आप इससे वर्ड सीखते हो, वर्ड अगर आप समझ जाते हो कि हिंदी में इसका मतलब क्या है, मराठी में इसका मतलब क्या है, उससे अच्छे से समझ पाते हो, पढ़ पाते हो, तो आप एक सेंटेंस बना लोगे। देन आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है बोर्ड एग्जाम में होता है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में ग्रामर के जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है उसका ही मार्क्स जाता है। आपका आंसर जितना भी सही रहे उससे कुछ नहीं, अगर आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है तो वहाँ पर आपका मार्क्स जाएगा ही। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़े, मराठी न्यूज़पेपर। तो क्या आप खरीदना पड़ेगा हमें? देखो खरीदने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, आप ऑनलाइन उसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, इजीली ऑनलाइन मिलता है। ऑनलाइन आप सर्च करना ए न्यूज़पेपर, मराठी का कोई न्यूज़पेपर सर्च करना, आपको उसका इजीली PDF मिल जाएगा, उसे पढ़ना। ठीक है, डेली आप एक मराठी न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका एक हैबिट बन जाएगा। आपको जो कुछ वर्ड हैं उनसे आपको बहुत कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि इससे मराठी में क्या बोलते हैं। जैसे समय को मराठी में वेड़ बोलते हैं, घंटे को तास बोलते हैं, वैसे ही आपको बहुत कुछ एक आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है मराठी में एक्चुअली। दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है 10th बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। 10th वालों के लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है रैंकर्स बैच मेगा रिवीजन, आपका रिवीजन बैच। इसमें सब कुछ होगा, हर सब्जेक्ट का आपका रिवीजन होगा, पूरा सिलेबस होगा। तो आप इसका शेड्यूल देख सकते हो, 13 दिसंबर से चालू होगा, एंड होगा 26 फरवरी को। तो आपको देखो इसमें क्या क्या है। मैथ पवन बाग सर पढ़ाने वाले हैं, जो साइंस है वो पार्थ मोमैया और आराधना गुप्ता मैम पढ़ाने वाली है। देन जो SST है वो सुयोग कुरलकर सर पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश माल्या रस्तोगी मैम।
सो ये बैचेस का जो इंट्रोडक्शन है सब्जेक्ट का कि कौन क्या पढ़ाने वाला है। तो इसमें एनरोल कैसे करना है, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको एनरोल करना है और हमारा कोड SMS यूज़ करना है, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक बैच है, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई 1-2 मेन सब्जेक्ट, पूरा का पूरा आपका जो भी सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट वो रिवाइज कराया जाएगा। तो इसमें फ़ायदे क्या होने वाले हैं, देखो आपको महाराष्ट्र बोर्ड के टॉप एजुकेटर पढ़ाने वाले हैं। जो भी क्लासेस है लाइव क्लासेस आप उसमें अटेंड कर पाओगे, उस लेक्चर को अटेंड कर पाओगे। लाइव क्लासेस के बाद जो उस क्लास का PDF मटेरियल है, नोट्स है, वो आपको मिलेगा। एंड गाइस अगर आप कभी किसी लाइव क्लास को मिस कर देते हो, अटेंड नहीं कर पाते हो किसी कारण से, तो टेंशन मत लो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पर उसे वापस देख पाओगे। तो बहुत ही अच्छा एक बैच है आपके रिवीजन के लिए, आपकी बोर्ड एग्जाम जो आने वाली है उसके लिए। इससे आप जो आपकी तैयारी है उसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा पाओगे। तो आने वाली अपकमिंग एग्जाम को लेट्स क्रैक इट। सलाम मित्रांनो, फोडूया। आगे चलते हैं वीडियो में। टिप नंबर 4 है चूज टॉपिक वाइजली, यानी कि आपको ऐसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है। जैसे कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि मुझे मराठी में क्या अच्छे से आता है, निबंध लेखन अच्छे से आता है क्या, जाहिरात लेखन अच्छे से आता है क्या। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहेगा उसे पकड़ लो, ऐसा पढ़ो उसे कि ऐसा आपका हो बोर्ड एग्जाम में कि उसमें मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे ही, पूरा मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा उसे पढ़ो। क्योंकि अगर जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, ऐसा है कि मुझे पूरा आता है ये तो मैं क्यों इसे अभी पढूं, 2-3 महीने बाद लास्ट में पढ़ लूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ऐसा ना हो कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पर खास ध्यान दो। जैसे निबंध लेखन अगर आपको अच्छे से आता है, मराठी में भी आता है, हिंदी में भी आता है, तो उसे बार बार प्रैक्टिस करो, अलग अलग टॉपिक पर निबंध लिखो। जाहिरात लेखन आपको मराठी में अच्छे से आता है तो उस पर बार बार प्रैक्टिस करो। अगला पॉइंट है 5वां है स्टे मोर फोकस्ड ऑन ग्रामर। सो जैसा मैंने कहा था कि जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं उसमें ग्रामर ही इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर में मार्क्स जाते हैं। देन जो भी आप आंसर लिखते हो, आंसर सही होते हुए भी कभी कभी मार्क्स चल जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं। तो इसके लिए मैंने कहा था आपको पहले ही कि न्यूज़पेपर पढ़ो, मराठी न्यूज़पेपर जो होता है उससे ऑनलाइन पढ़ो, जिससे आपका जो ग्रामर है, वर्ड पे पकड़ है वो मजबूत हो जाएगा। आपको लिखने आ जाएगा मराठी पढ़ने आ जाएगा। देन एक बार आपको मराठी पढ़ने आ गया तो फिर आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पे अटेंशन ऑन योर हैंड राइटिंग, यानी कि आपकी जो लिखावट है वो अच्छी होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग का थोड़ी मार्क्स मिलता है। तो देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम जो टाइपिंग वाला होता है, कैलीग्राफी होता है, वैसा नहीं। तो आपका हैंड राइटिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अटेंशन देने से मतलब अच्छा होने से मतलब कि आपका राइटिंग ऐसा होना चाहिए जिसे सामने वाला उसे आसानी से पढ़ सके। देखो आप सप्लीमेंट ले के लिखो, कितना भी सप्लीमेंट लो, वहाँ पर कोई ऐसा पाबंदी तो नहीं है, कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 2 सप्लीमेंट ही मिलेगा, सप्लीमेंट कितना भी मिलेगा। इसलिए अच्छे से लिखो, जो आपके वर्ड हैं उनके बीच में गैप दे दे के लिखो, जिससे आपका राइटिंग अच्छा लगेगा, सामने वाला उसे अच्छे से पढ़ लेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा टीचर होता है पेपर चेक करने वाला, उसे अगर हैंड राइटिंग अच्छा लगता है तो उसके दिमाग पे जो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, देन आपका पेपर वो इजीली लीनियंट चेकिंग करता है ऊपर से। तो इसलिए सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको जो भी हैंड राइटिंग है उसे सुधारना है, ठीक है। सुधारने से मतलब मैंने बता दिया, एकदम अच्छी नहीं, एकदम कैलीग्राफी वाली ऐसी नहीं, आपको एकदम स्वच्छ राइटिंग, नीट एंड क्लीन लिखना है, जिससे सामने वाला उसे आसानी से पढ़ पाए, देन आपका राइटिंग देख के वो खुश हो जाए। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और किसी वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आप पहली बार 10th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो डाउट तो आपके मन में बहुत सारे होंगे, इसलिए मुझे फॉलो करना। आपके जो डाउट होंगे वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर पूछना, मैसेज करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।